फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें ये पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनका हमें क्या निकालना है, ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हर एक पोलिनोमियल में हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ जो ये पी एक्स दे रखा है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो वही इसका क्या होगा, ज़ीरो कहलाएगा। उस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले पुट क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो कर दीजिए, तो एक्स प्लस 5। ठीक है, इधर इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +5 है, ज़ीरो की इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो में से 5 माइनस हो रहा है, ये तो आपको पता ही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो -5 छोटे में से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -5। तो ये इसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो x की वैल्यू ही निकालना हमारा क्या है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -5। तो आप नीचे लिख दोगे -5 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक, आपको इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो पुट क्या करोगे, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो रख दो इसमें x, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो, क्योंकि आप इसके इक्वल में ज़ीरो रख रहे हो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का, सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, जैसे 0 + 5 हो जाएगा। मैं आपको चलो समझा देती हूँ छोटी छोटी स्टेप। x इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये सीधे सीधे क्या बन गया, 0 + 5 हो रहा, तो x इक्वल टू 5। ठीक, तो सिंपल x की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 5 आ गई। ठीक, तो 5 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हम लिख देंगे जो 5 है वो क्या है, इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो 5 इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब कर दो, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5 दे रखा है, पुट क्या कर देंगे, वही पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 2x इक्वल टू, अब आपको पता है ज़ीरो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -5 बच जाएगा। ठीक, आपको पता है ज़ीरो प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का, और जीरो में से आपका 5 जाएगा तो -5 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। ठीक, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -5/2। ठीक, तो -5/2 इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। लिख दोगे आप नीचे कि ये इसका क्या है, ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब पी एक्स इक्वल टू 3x - 2 पुट कर दिया, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो रख दिया, तो यहाँ से आपका आ गया 3x - 2, और यहाँ से आप जब इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ज़ीरो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 0 + 2 क्या हो गया, 2। तो आपका x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके अब डिवाइड में चले जाएगा, तो 2/3। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2/3। ठीक, तो 2/3 इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। 2/3 इसका क्या है, ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, तो पुट कर दीजिए, पुट कर दो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो 3x इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिवाइडेड बाई 3। आपको पता है कि ज़ीरो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, ज़ीरो। ठीक, जीरो में आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका, ज़ीरो। तो ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ए एक्स, और साथ में एक कंडीशन बता रखी है, एक ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स तो है, पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ए की जगह ज़ीरो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है पर ज़ीरो नहीं हो सकता। उन्होंने इसलिए पहले बता दिया, अगर मान लो यहाँ ए की जगह ज़ीरो होगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो की एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए पहले उन्होंने कंडीशन बता रखा है कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है पर ज़ीरो नहीं हो सकता, उन्होंने पहले बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप रख दो, जैसे करते हो वैसे ही कर लो, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 0/a। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले कहा यहाँ पे कुछ ज़ीरो नहीं है, कुछ और भी हो सकता है पर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ज़ीरो के अलावा आप ये सोचो, अगर ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, तो ज़ीरो से आप किसी भी ज़ीरो में आप डिवाइड करोगे किसी नंबर में तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से ज़ीरो आ गई। ठीक, और यहाँ पे आपने लिख भी दिया कि a नॉट इक्वल टू क्या है,
ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0/0 का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर ए की वैल्यू अगर हम 0 सोचें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ए के अलावा कुछ और वैल्यू हो सकती है पर 0 नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो 0 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये इसका क्या हो गया, 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। अब सिंपल इसमें भी दे रखा है px इजकल टू cx प्लस डी, c नॉट इजकल टू 0, c d आर रियल नंबर्स। वो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ और हो सकता है पर c की वैल्यू हमारी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 हो जाएगा तो उसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। और सी और डी आर रियल नंबर्स हैं। सी और डी क्या है, आपके रियल नंबर्स। मैंने रियल नंबर्स बता रखा है क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो सिंपल करना उसमें वही है, बस उन्होंने बता रखा है कि सी और डी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो सिंपल क्या कर दो, पी एक्स इजकल टू क्या कर दो आप, इजकल टू 0 पुट कर दो, पी एक्स इजकल टू 0 पुट। तो सी एक्स प्लस डी इजकल टू हो गया आपका 0। तो सी एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका 0 माइनस, इधर जाएगा तो प्लस का डी माइनस के डी हो जाएगा, ठीक है। तो सी इजकल टू 0 में से माइनस हो रहा है तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, माइनस का डी। तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के डी अपॉन सी। तो ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक। तो माइनस डी अपॉन सी आया इसका आंसर, एक्स की वैल्यू आई। तो माइनस डी अपॉन सी इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं कि इसको इसका 0 क्यों कह रहे हैं। जैसे जो भी हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये इसका 0 है, पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम इस वैल्यू को इसमें दोबारा से रख दें ना एक्स की वैल्यू को, तो हमारी पी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। एक मैं समझा देती हूँ, ठीक है। इसका मैं समझाने के लिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ। पी एक्स इजकल टू जैसे आपको दे रखा था x + 5 है, ठीक है। तो अभी आप जो x की वैल्यू निकली है ना, x इजकल टू -5, अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे जो हमने x की वैल्यू निकाली तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो x इजकल टू -5 रख दो, इसमें पुट कर दो, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और इजकल टू क्या दे देगा, 0। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0। मतलब x की वैल्यू हम ये अगर रख दें जो हमारी निकली है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी उस पॉलिनोमियल की। तो इसलिए इसका क्या कहते हैं, x की वैल्यू को हम इसका क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 0। ये तो बस मैंने आपको ऐसे ही समझाया है, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे, जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और कैसे निकालते हैं, पी एक्स इजकल टू 0 पुट करके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।